छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 31वें नंबर का श्लोक है, उसके अंतिम शब्द है यह परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। अहम यह परात्मा सह एव अहम, जो वह उत्तम आत्मा है वह ही मैं हूँ, और यह अहम जो मैं हूँ सह परमः वह ही परमम तत्व है। ततः इससे, इस कारण से, ऐसा होने से अहम, निष्कर्ष क्या निकाला इससे, अहम एव मया उपास्य, मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ। उपास्य ने क्या होता है, उपास्य ने क्या होता है, बोलो। उपासना, उपास्य ने कौन, उपास्य ने क्या होता है, उपास्य का अर्थ क्या होता है, जिसकी उपासना की जाती है उसको बोलते हैं उपास्य। उपासक, उपास्य, उपासना, उपासक यानी करने वाला, उपास्य यानी जिसकी उपासना की जाए, और उपासना यानी उपासना, सेवना, उसकी क्रिया, एक्टिविटी, उसको बोलते हैं उपासना। हम मंदिर में उपासना करते हैं, हम पूजा करके उपासना करते हैं, किसकी, भगवान की। कौन करता है, हम। तो अपन क्या करते हैं, मैं उपासक, भगवान उपास्य, और ये पूजा पाठ करना, बोलना आदि उपासना, ये शब्द का अर्थ है, ऐसा किया जाता है। तो हमको दिखता है हमको किसकी उपासना करनी है, ईश्वर की करनी है, आचार्य आदि गुरुओं की करनी है, जिनालय की करनी है, जिनवाणी की करनी है, ये सब समझते हैं। आचार्य थोड़ा आगे बढ़ के कह रहे हैं कि अहम एव मया उपास्य, ये सब तो हमने उपासना करी है, लेकिन इस उपासना से बढ़कर के अब और एक उपासना करनी है, जिसका नाम है स्वयं की उपासना। भगवान को जानते रहने से भगवान नहीं बनेंगे, भगवान को जान करके जैसे भगवान है वैसा यह मैं आत्मा हूँ और वह परम पवित्र है, शुद्ध है, ऐसा जानने से भगवान बनेंगे। देखो आप खुद सोचो, जो भगवान हैं, जो आचार्य हैं, वे ऐसी बातें क्यों बोलेंगे कि तुम भी भगवान हो। आप कभी सोचो, जैन धर्म में, जैन दर्शन में इस प्रकार की बातें कही गई हैं आचार्यों के द्वारा। पूर्वाचार्य, आद्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी, ऐसे आचार्यों ने कहा कि जितने संसिद्धि जीवा, संस्कृति संसार में जीव हैं, सवे सिद्ध सहावा, सब सिद्ध स्वभावी हैं। एक गाथा लिखी नियमसार में, जारिसया सिद्धप्पा तारिसया भवमल्लीय जीव तारिसा होंती। मतलब जैसे सिद्ध भगवान है, भवमल्लीय जीव यानी भव में डूबे हुए जीव तारिसा होंती, वैसे ही हैं। जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणालंकिया जैन, 8 गुणों से अलंकृत हैं ये जीव। जन्म जरा मृत्यु से मुक्का, मुक्त हैं। कौन, ये जीव जो खड़े हैं, जो बैठे हैं। तो अभी मुझे वो समझाना नहीं है कि क्यों कैसे लिखा है, लेकिन आप ये सोचो कि इतनी बड़ी बात है, मतलब भगवान ने कही, समोषण में कही, आचार्यों ने कही, ऐसा क्यों कह रहे हैं। सारे दुनिया ये सिखाती है और अपन भी ये सीखते, और यही सीखना चाहते हैं। पूजा करो, पाठ करो, भगवान के लिए दान दो, मंदिर में दान दो, मुनिराज को दान दो, सेवा करो, हाथ पैर दबाओ, भैयावृत्ति करो, बस ये अपना काम हो गया। मुनिराज भी हैं तो वो क्या करें, ये भी उपदेश दो, प्रवचन दो, आहार विहार करो, आप ठीक से मूल गुण का पालन करो, भगवान का ध्यान करो, मस्त।
इससे बढ़कर के लोग ना सुनना चाहते हैं ना सुनाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा सोच ही नहीं होती। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं, आप खुद भगवान हो, शुद्ध हो, तो इतनी बड़ी बात वो क्यों कह रहे हैं? और ये तो खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी है ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी है ना। भगवान ये बोले कि तुम भगवान हो, तुमको पूजा की ज़रूरत नहीं, तुम तो खुद में लीन हो जाओ और तुम क्या बन जाओ, भगवान। तो भाई अपन तो अपने ग्राहक कम करा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि मेरी मिठाई की दुकान है और मैं मिठाई की दुकान चल रही है, आप खरीदे हो, अच्छी लग रही है, और मैं आपको कह रहा हूँ देखो ये ऐसे बनाना, घर जाके खुद ही बना लेना, आने की ज़रूरत नहीं है, खुद बनाओ खुद खाओ, खुद बनाओ खुद खाओ। तो ये तो पैर पे कुल्हाड़ी है ना, अपनी दुकान बंद कराने के काम है ना, है। जैसा कौन करेगा? तो ऐसा भगवान कर रहे हैं, ऐसा भगवान अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बोल बोल करके जब अपन पढ़ रहे अहमेव मयोपास्य, मतलब तुम ही तुम्हारे उपास्य हो, मैं कोई तुम्हारा उपास्य नहीं हूँ। मेरी उपासना की आवश्यकता नहीं तुमको, जितनी तुम्हें अपनी उपासना की आवश्यकता है। हमारी उपासना करोगे तो स्वर्ग आदि तक जाओगे, प्रशम भाव होंगे, अच्छा लगेगा, कषाय घटेगी। लेकिन मिटेगी यदि कषाय तो वो तुम्हें तुम्हारी उपासना से। कषाय घटना अलग काम है, कषाय मिटना अलग बात है। कषाय घट रही कि नहीं आए तो, लेकिन मिट गई क्या? मिटी नहीं है। नानंतानुबंधी ना प्रत्याख्यान। तो कैसे मिटेगी? जब तुम तुम्हारी उपासना करोगे। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अपन तो चाहते बस भगवान आपके चरणों में रहूं। बच्चा होता है ना, बच्चा बोलता है पिताजी से इतना प्रेम और इतना आज्ञाकारी है, बस पिताजी आपके चरणों को छोड़ के तो मैं कुछ नहीं। आप बोलो तो आप पानी दूंगा, आपको भोजन कराऊंगा, आपको उठा करके जो जो करवाना है इधर उधर के काम सब करूँगा। मेरे को कुछ भी नहीं हो करना, ना मेरे को पढ़ना है, ना लिखना है, ना दुकान जाना है, कुछ भी नहीं। क्या करूँगा? आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। कितना अच्छा बच्चा है, बताओ, अच्छा है कि नहीं? अरे बोलो आपका बालक दर्श है ना, तो बोले बस पापा स्कूल कॉलेज कुछ नहीं, बस दिन रात आपके पीछे गाड़ी में बैठूंगा और आप बोलोगे ये सामान उठा, ये फसल काट, इसका हिसाब करके सब करूँगा और कोई शिकायत नहीं। तो आपको कितना अच्छा लगेगा? मेरा बेटा कितना बढ़िया, ऐसा बेटा सबको दे भगवान, ऐसा बेटा सब। मेरा महाभाग्य पुण्य का उदय है। बताओ ऐसा आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? नहीं लगेगा। जब तक चाहते जब तक पढ़ेगा तो पढ़ाई करके क्या करेगा? अपने पैर दबाएगा तो बढ़िया रहेगा ना, क्यों जी? पैर दबाएगा, अपने हाथ पैर दबाएगा और अपने जो बोल रहे हो करेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं? वो पिता बोले पागल हो गया, चल भाग जाए यहाँ से, ऐसे मेरे आश्रय पड़ा रहेगा तो तेरा कल्याण, लौकिक कल्याण, तेरा बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास, चरित्र का विकास कुछ भी नहीं होगा। ये दुकान मेरे चरणों में पड़े रहने से नहीं चलेगी, दुकान पे बैठ करके काम करके चलेगी। ज्ञान यहाँ मेरे पास नहीं मिलेगा, जहाँ होता वहीं मिलेगा। तो वो ये नहीं चाहता है कि मेरी चरणों में ही पड़ा रहे, मेरे पैर दबाता रहे। यदि अच्छा पिता है तो, और बिल्कुल मूर्ख है, बोले ये अच्छा लड़का मिला, नौकर चाहिए तुमको कि लड़का चाहिए? कौन चाहिए? नौकर चाहिए। वो तो नौकर है जो बिल्कुल लगा रहे, वो नहीं चाहिए। तो वो चाहते हैं कि भाई तू ऐसा नहीं, तू भाग जा मतलब पढ़ लिख, नौकरी कर, व्यापार कर, धंधा कर। बड़े बड़े करोड़पति कुछ ऐसे, लड़का था स्वयं का, बोले इसको ऐसे तो काम पे नहीं बुलाएंगे, एक काम कर तू जा कर के दुनिया में थोड़ा पैसा कमा के अलग से। तो कोई वेटरगिरी का काम करा, किसी ने दुकान खोली, किसी ने छोटा मोटा नौकरी करी, और नौकरी करके बोले तुम पहले समझो क्या होता है पैसा, फिर हम तुमको अपनी कंपनी में MD BD जो भी होता बनाएंगे। तो ऐसा क्यों? ले ये दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से होए? कि ये आत्मा है इतना शक्तिशाली है, भगवान देख रहे, ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है, ये भगवान बन सकती है। जैसे पिताजी देख रहे कि लड़का इतना बुद्धिमान अच्छा मेरे कुल का है, मेरे जैसा गौरवशाली काम कर सकता है, ये कहाँ चरणों में पड़ा है? ये नहीं चाहिए, तू तो मेरे जैसा है
और मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान भी हो सकता है, तो और आगे निकल सकता है, तो ये कर, तो वो पढ़, तो विदेश जा कर के वापस आकर के बिजनेस और बड़ा वो काम कर, यहाँ नहीं होगा कुछ। तो भगवान परम पिता है, तो वो देख रही है आत्माएं शक्तिशाली है, बोले भगवान बस आपकी चरण में हूँ, बस आपकी एक कृपा हो जाए, बस मेरा तो चलता रहे दिन भर। बोले नहीं, ये नहीं चलेगा, तू खुद की क्या कर, उपासना कर, तो खुद की आत्मा को जान, तू बहुत आगे पहुँचेगा, तो हमारे जैसा उत्कृष्ट बन जाएगा। हम तो अभी अरिहंत ही हैं, तो क्या बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा। हम भी बनेंगे सिद्ध, लेकिन तू हमसे पहले सिद्ध बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ नहीं लटका रहे, तुम तुम्हारी उपासना करो। ले ये देख करके कि वो जो करुणाशाली हैं वास्तव में, ये उनकी करुणा है कि वो अटका नहीं रहे हैं, वो अपने को आगे बढ़ा रहे, आगे भेज रहे। वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम मेरे चरणों में रहो। तो दुकान का क्या होगा, उनकी बहुत लोग हैं, आप चिंता नहीं करो, अनंत जीव हैं, कोई ना कोई आकर के उपासना करता रहेगा हमारी, और यदि नहीं भी करेगा तो ज़रूरत नहीं है। अपन रोज़ आते हैं, अभिषेक करते हैं, और नहीं करा किसी ने एक दिन, तो मतलब सब लोग चले गए और भगवान बैठे रह गए, तो क्या होगा योगेश जी, क्या होगा? अरे भगवान सूखे रह गए एक दिन, हैं? नहीं, कोई भी नहीं रहा मतलब कहीं गए, उधर नहीं चला गया, बाहर चले गए, कोई घटना घट गई, कोई बात हो गई, कोई फंक्शन हो गया, तो चले गए कहीं, तो कोई भी नहीं बचा यहाँ पे, और कोई व्यवस्था भी नहीं करी किसी ने। तो अब क्या होगा? फिर अपन अगले दिन आएंगे तो भगवान कितने नाराज और उबास से बैठे रहेंगे। क्यों? तुम लोग कुछ होगा? कुछ नहीं। किसी ने अर्घ नहीं चढ़ाया एक दिन भी, किसी ने दिन भर में आकर के कोई चावल उधर चंदन नहीं करा, तो भगवान कितने नाराज हो जाएंगे कि इन लोगों को मैंने ये बताया कि तुम ही तुम्हारे उपास्य हो और मेरी ये दुर्दशा, इन लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, मैं भी देख लूँगा। क्यों जी? ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं तुम्हारी, तुमको ज़रूरत है, हमको इनकी ज़रूरत है, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। अपन उनके आश्रय में हैं, उनको अपना आसरा नहीं है। समझ में आया मामा? आपको लगे कि हम नहीं आएंगे तो भगवान का क्या होगा, ऐसा नहीं, अपन नहीं आएंगे तो अपना क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? तो उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं है, वो बोल रहे आवश्यकता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं सब बन जाए, सब लोग भगवान बन जाए, कोई उपासना नहीं करे, सब लीन रहे मस्त अपने अपने में। हम तो कह ही रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, वो सुख अपने आप में मिलेगा, हमारे पास थोड़ी ना मिलेगा। हम दे भी नहीं रहे, बांट भी नहीं रहे। इसलिए जिन धर्म में ये व्याख्यान है, जो व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में रत है, उसके लिए भगवान का उपदेश है कि सुनो, यहाँ पर बैठे रहने से नहीं होगा, ये पूजा पाठ करते रहने से नहीं होगा, ये करके अब तुम निज आत्मा की उपासना करो। ये करे बगैर नहीं, ये करके अरिहंत की उपासना करके अब तुम निज आत्मा की उपासना करो, तो तुम्हें अपने आत्मा का उत्कृष्ट तत्व प्राप्त होगा। न अन्यः कश्चित, लास्ट शब्द अन्य कुछ भी, कश्चित यानी कुछ भी, कोई भी, न उपास्य, और दूसरा कोई भी तुम्हारा उपास्य नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी उपास्य है। और अपन अहम भाव पे लगा, मेरी आत्मा ही मेरे लिए उपासना के योग्य है, इसकी मैं उपासना करूं। क्या करूं उपासना करने के लिए? पूजा करूं इसकी रोज, उदक चंदन ऐसे करूं, यूँ हाथ घुमा के। अभी तो यूँ कर रहे थे, है ना जी? अब क्या करेंगे? ऐसे। अभी अपन चढ़ा रहे थे ऐसे, जलम निरुपामिति सह। अब कैसे चढ़ाएंगे? जलम निरुपामिति सह, चंदनम निरुपामिति सह, ऐसे चढ़ाएंगे ना, हो गई उपासना। अरे मूढ़क, ऐसे नहीं, ये मैं आत्मा हूँ, जो अपन ने इसके पहले पढ़ा था, सर्वेंद्रियाणि संयम्य, सोहम इत्यात संस्कार, सो अहम, तब भी कहा था सो अहम, वह मैं हूँ, यह ही मैं हूँ। इस भावना के द्वारा अपने आत्मा को स्वीकारता हुआ, शरीर से दूर होता हुआ जो भाव है, उसका नाम है उपासना, आत्मा की उपासना। आपको और मुझे अपनी अपनी आत्मा
प्रिय लगे, अच्छी लगे। लगती है क्या, लग रही है क्या? नहीं लग रही है अभी भी, तो लगाओ ना। अपनी आत्मा प्रिय है, मैं शरीर प्रिय नहीं है, मुझे मेरा ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा सबसे प्रिय है। इसका नाम है उपासना के प्रति कदम बढ़ाना। बोलो महावीर भगवान की जय।